प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की थर्ड यूनिट का अपना अगला लेक्चर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। हम यूनिट थर्ड में ट्रांजिस्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर और संधि ट्रांजिस्टर के विभिन्न धारा घटक और चिन्ह मान्यताएं, वोल्टता, धारा तथा चिन्ह के बारे में अपन ने देख लिया था। इसके साथ द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर के लिए वोल्टता एम्पियर संबंध के बारे में भी हमने देखा था, जिसमें हम उभयनिष्ठ आधार के इनपुट करैक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने देख लिया था। अब हम इसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में देखेंगे। उसमें अपन ने बेस को ग्राउंड कॉमन लिया था। अब यहाँ पर अपन ई मीटर को ग्राउंडेड कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। जिसको कॉमन लेते हैं उसको ग्राउंडेड कर देते हैं। यह एनपीएन है, यह पीएनपी है। तो संधि ट्रांजिस्टर एनपीएन तथा पीएनपी के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को दिखाया गया है। इस विन्यास में उत्सर्जक का टर्मिनल इनपुट तथा आउटपुट दोनों में उभयनिष्ठ है। इसे भूसंपर्कित उत्सर्जक विन्यास भी कहते हैं। इसमें वही बात है कि एमीटर, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, तो एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस रखेंगे और आपका बेस और कलेक्टर है वो रिवर्स बायस रखेंगे। तो उसी आधार पर इसमें पी को एनपीएन है, तो एनपीएन में ये एन है, ये पी है, ये एन है। तो इस पी को और बेस और इमीटर को फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे। तो वही चीज़ इसमें करनी पड़ेगी। और इस कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस देंगे तो यह पी को नेगेटिव से हो जाएगा और ये है जो आपका एन को आप पॉजिटिव से जोड़ देंगे। इस हिसाब से जो धारा है आईबी प्रवेश कर रही है, आईसी प्रवेश कर रही है, आई और ये आईई है वो बाहर जा रही है। वीबीई इसमें पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। वीसीई भी पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर है, वही बात, कॉमन बेस और इमीटर इसमें फॉरवर्ड बायस रखेंगे और इसमें कलेक्टर और बेस रिवर्स बायस रखेंगे। तो इसमें ये एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तब ये आपका रिवर्स बायस होगी। तो इसमें आधार धारा बाहर की ओर, संग्राहक धारा बाहर की ओर और आईई अंदर की ओर होगी। तो उस हिसाब से अपन इनपुट करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पर अपने पास आईबी और वीबीई इनपुट वोल्टेज व इनपुट करंट है और आईसी और वीसीई आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है। तो इसमें इनपुट करैक्टरिस्टिक्स में वीसीई कांस्टेंट रख करके आईबी और वीबीई के बीच में अपन ग्राफ खींचते हैं। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र में आधार धारा आईबी निवेशी धारा तथा वोल्टता वीबीई निवेशी वोल्टता, संग्राहक धारा आईसी निर्गत धारा तथा वोल्टता वीसीबी निर्गत वोल्टता होती है। निवेशिक अभिलाक्षणिक वक्र के लिए वीसीई को कांस्टेंट रख करके आईबी तथा निवेशी वोल्टता वीबीई के मध्य आलेख खींचते हैं। तो इस तरह का अपन को अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है। ये वीसीई 0 पे, ये वीसीई 0.1 वोल्ट, वीसीई 2 वोल्ट, वीसीई 5 वोल्ट। तो इस तरह का अभिलाक्षणिक वक्र अपन को प्राप्त होगा। और आईबी हमेशा माइक्रो एम्पियर में ली जाती है और वीबीई वोल्ट में होगी। निवेशी अभिलाक्षणिक के अध्ययन से ये पता चलता है कि ये अभिलाक्षणिक अग्रबाह्यित संधि के डायोड के अभिलाक्षणिकों के समरूपी होती है
वोल्टा VBE के नियत मान के लिए VCE को बढ़ाने पर आधार क्षेत्र की मोटाई कम हो जाती है, जिससे पुनः संयोजन से प्राप्त आधार धारा IE का मान कम होता है। जर्मेनियम के लिए भी इसी प्रकार के निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं, परंतु शून्य आधार धारा VBE के लगभग 0.1 वोल्ट से 0.2 के मध्य प्राप्त होते हैं। इस अभिलाक्षणिक वक्र से ट्रांजिस्टर के गतिक निवेशी प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो Ri = डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB VCE कांस्टेंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन IB को कांस्टेंट रखेंगे, IC और VCE के मध्य ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संग्राहक धारा IC निर्गत धारा तथा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE निर्गत वोल्टा होती है। आधार धारा IB निवेशी धारा होती है। तो आधार धारा IB को स्थिर रख करके संग्राहक धारा IC तथा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो आपको ये ग्राफ इस तरीके का प्राप्त होता है, जिसमें हम देखते हैं कि VCE पॉजिटिव है, IC मिली एम्पियर में होगी, यह IB 0, IB 50 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर, 250 माइक्रो एम्पियर, 300 माइक्रो एम्पियर। तो उसी तरीके से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कट ऑफ रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है, ये एक्टिव रीजन है। तो NPN ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए निर्गत अभिलाक्षणिकों के एक सेट को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें NPN ट्रांजिस्टर के लिए धारा IC तथा IB धनात्मक होगी। ये देखिए आप, NPN IC अंदर जा रही है, IB अंदर जा रही, दोनों धनात्मक होगी और VCE भी पॉजिटिव होगी। अब संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास की तरह उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र को भी 3 क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, वही एक्टिव रीजन, अंतःक्षेत्र कट ऑफ रीजन और संतप्त सैचुरेशन रीजन। सक्रिय क्षेत्र एक्टिव रीजन, इस क्षेत्र में संग्राहक आधार संधि पश्च बाइस होती है तथा उत्सर्जक आधार संधि अग्र बाइस होती है। इस क्षेत्र के लिए VCE इज ग्रेटर देन कुछ दशांश वोल्ट तथा IB इज ग्रेटर देन 0 होती है। तो सक्रिय क्षेत्र से में प्राप्त IB के वक्र पूर्णतः अक्ष के समांतर नहीं होते हैं, जैसा कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास में IE के वक्र होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCB का प्रभाव संग्राहक धारा IC पर पड़ता है। अल्प IB मान के लिए यदि आधार धारा IB में वृद्धि का अंतराल समान हो तो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र सक्रिय क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर तथा समान अंतराल पर होते हैं। इस प्रभाग में ट्रांजिस्टर बिना विरूपण के प्रवर्धन प्रदान करता है। संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का सक्रिय क्षेत्र वोल्टा धारा या शक्ति प्रवर्धन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर को काम में लाने पर वह संकेतों का यथेष्ट आवर्धन करता है। निर्गम अभिलाक्षणिकों की प्रवणता के अध्ययन से स्पष्ट है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निर्गम प्रतिरोध उभयनिष्ठ आधार विन्यास की अपेक्षा कम होता है। अंतःक्षेत्र कट ऑफ रीजन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए अंतःक्षेत्र कट ऑफ रीजन अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों से ज्ञात होता है कि जब IB बराबर 0 होता है तो भी IC का मान 0 नहीं होता है। इसलिए अंतः स्थिति प्राप्त करने के लिए उत्सर्जक आधार संधि को थोड़ा सा साइटली पश्च बायसित करना आवश्यक होता है,
जर्मेनियम के लिए फर्स्ट बाइस लगभग 0.1 वोल्ट व सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0 के निकट होता है। संतृप्त क्षेत्र में जब वोल्टता VCE का मान बहुत कम 0.2 वोल्ट या 0.4 वोल्ट होता है तो संग्राहक धारा IC का मान वोल्टता VCE को कम करने पर तेजी से कम हो जाता है। तब तक होता है जब तक कि VCE का मान VBE से कम नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में संग्राहक आधार संधि भी अग्रबाहित हो जाती है, अर्थात ट्रांजिस्टर इस अवस्था में संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है। संतृप्त क्षेत्र में संग्राहक धारा IC का मान निवेशी धारा IB पर निर्भर नहीं करता है। धारा प्रवर्धन गुणांक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संधि ट्रांजिस्टर के लिए उसके स्थिर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के लिए संग्राहक धारा IC आधार धारा IB के अनुपात को आउटपुट करंट और इनपुट करंट के अनुपात को स्थैतिक धारा प्रवर्धन गुणांक DC धारा लाभ कहते हैं। इसे बीटा DC से प्रदर्शित करते हैं। बीटा DC इक्वल टू IC अपॉन IB VCE। गतिक अवस्था में ये AC डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB VCE होगा। अल्फा और बीटा में संबंध ये परीक्षा में जरूर आता है। IE बराबर IB प्लस IC होता है। तो अब यहाँ पर IC का भाग सब में दे दिया तो IE अपॉन IC इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस 1 हो गया। ये वाला फैक्टर जो अपना 1 अपॉन अल्फा DC हो गया, ये 1 अपॉन बीटा DC हो गया प्लस ये हो गया 1, दैट इज इक्वल टू बीटा DC। एलसीएम आ गया तो 1 प्लस बीटा DC। अल्फा DC इक्वल टू बीटा DC अपॉन 1 प्लस बीटा DC। तो 1 अपॉन बीटा DC इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो अल्फा DC माइनस 1 आ जाएगा और 1 माइनस अल्फा DC अपॉन अल्फा DC। तो बीटा DC इक्वल टू अल्फा DC अपॉन 1 माइनस अल्फा DC। ठीक है, क्लियर। चूंकि अल्फा DC का मान 1 के निकट होता है अतः बीटा DC का मान 1 से बहुत अधिक प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप अल्फा DC 0.91 है तो अल्फा DC का मान ज्यादा होगा, बीटा DC का मान ज्यादा आएगा। गतिक अवस्था के लिए बात करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही डेल्टा IE इक्वल टू डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC, इसमें भाग दे दिया तो ये आपके पास अल्फा AC आ गया। अल्फा AC का मान वही बीटा AC अपॉन 1 प्लस बीटा AC आ जाएगा। तो बीटा DC का मान अल्फा AC अपॉन 1 माइनस अल्फा AC हो जाएगा। संधि ट्रांजिस्टर के लिए IE बराबर IC प्लस IB, IC इक्वल टू अल्फा DC IE प्लस IC होता है। तो IC इक्वल टू अल्फा DC IC प्लस IB, इसकी वैल्यू रख दी प्लस IC हो गया और ये IC बाहर निकाला तो 1 माइनस अल्फा DC आ गया और अल्फा DC यहाँ पे कॉमन IB से रह गया, ये ICO यहाँ पर आ गया। तो IC की वैल्यू अपन निकालेंगे तो इसका भाग इसमें दे दिया तो अल्फा DC प्लस IB अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा DC प्लस ICO 1 माइनस अल्फा DC। तो इस तरीके से हम समीकरण जो 3 है ये वाली, तो 3 से अल्फा DC का मान रखने पर IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1B ICO। ये समीकरण 3 से अल्फा DC का मान जो समीकरण नंबर 3 है, इस 3 से अल्फा DC का मान रखने पर यह आपको प्राप्त होगा। संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में यह भी पाया गया जब आधार खुले परिपथ में होता है तथा संग्राहक उत्सर्जक के सापेक्ष विपरीत दिशा में बाह्य स्थित होता है तो अत्यल्प मात्रा में संग्राहक धारा उत्सर्जक से संग्राहक की ओर प्रभावित होती है। ये ICO, इस धारा को संग्राहक क्षरण धारा कहते हैं। इसे ICO से प्रदर्शित करते हैं। ICO में अक्षर CE संग्राहक उत्सर्जक धारा को तथा अक्षर O ये प्रदर्शित करता है कि शेष इलेक्ट्रोड आधार B में धारा 0 होती है। यह धारा ताप तथा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE पर निर्भर करती है। तो समीकरण नंबर 7 से, ये जो 7 है, इसमें IB बराबर 0 रखने पर
IC इक्वल टू ICO 1 माइनस एल्फा DC प्राप्त होता है, दैट इज इक्वल टू ICO के बराबर। तो 7 से IC इक्वल टू एल्फा DC IB अपॉन 1 माइनस एल्फा DC प्लस ICO। तो IC की वैल्यू ये आपका बीटा DC के बराबर है प्लस IB प्लस ICO होगी। अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के ट्रांजिस्टर का प्रयोग ये ट्रांजिस्टर के रूप में इस तरीके से लिया जाता है। इसका डायग्राम है, ये बेस, ये इमीटर, ये कलेक्टर, ये IB, वही जैसा मैंने दिखाया था पहले बताया आपको, इस तरीके से अपन खाका बना लेंगे और फिर इसके चिन्ह परिपाटी से चिन्ह का डिसाइडेशन कर देंगे। जो चिन्ह इधर है वही चिन्ह इधर आएगा और यहाँ पर इसको अपन VB बैटरी बोल देते हैं, ये VBE हो गया, ये VCC बैटरी बोल देते हैं, ये VCE हो गया। ये NPN का है, इसी प्रकार से PNP का है। अब अगले लेक्चर में अपन उभयनिष्ठ उत्सर्जक कलेक्टर विन्यास के बारे में हम देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।